नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम देखेंगे कि जब दिसंबर 2025 यूजीसी का रिजल्ट आता है, यूजीसी नेट का, उसके बाद से एक बवाल मचा हुआ है। खासकर हिस्ट्री का लेकर के जब कट ऑफ देखें तो उसकी हाई कट ऑफ गई है, जो कि पिछले 5-6 सालों में सबसे ज़्यादा हाई कट ऑफ गई है। तो मेन कट ऑफ की बवाल नहीं है, बवाल ये है कि आपने 9 क्वेश्चन जो थे, 9 क्वेश्चन जो चैलेंज किए गए थे और साफ साफ दिख रहे थे कि इनको चेंज होना चाहिए, जो आपने आंसर की दी थी, तो आपने चैलेंज तो एक्सेप्ट किया। वहाँ पे आपने 200 रुपये एक क्वेश्चन का चैलेंज भी लिया, वो भी दिक्कत नहीं है। दिक्कत यहाँ पे आ रही है कि जो क्वेश्चन दिख रहे हैं साफ साफ कि इसमें चेंज होने चाहिए, आपने फाइनल आंसर की में 9 के 9 क्वेश्चन में कुछ भी चेंजेस नहीं किया। इससे बवाल हुआ और सबसे बड़ा कट ऑफ का इम्पैक्ट भी यहीं पे पड़ता है, कट ऑफ इतनी हाई जाती है। ठीक है, तो पहला रीजन तो ये रहा। दूसरा रीजन रहा कि जब स्टूडेंट पहुंचते हैं एनटीए के ऑफिस में, कुछ टीचर्स और स्टूडेंट जब एनटीए के ऑफिस में पहुंचते हैं तो ऑन कैमरा इन्होंने एक्सेप्ट किया है कि हाँ, हमसे गलती हुई है, हम रिवाइज रिजल्ट देंगे, इसका आश्वासन इन्होंने दिया है। तो ये है, अभी इसमें हम देखें कि रिवाइज रिजल्ट आता है या नहीं आता है। उन्होंने 1 हफ्ते का समय दिया है। साथ ही इस वीडियो में हम देखेंगे कि वो कौन कौन से 9 क्वेश्चन हैं जो विवादित थे, तो इनको हम देखते हैं इस क्वेश्चन में। ठीक है, उसके पहले एक बार हम कट ऑफ देख लेते हैं क्या रही है। तो कट ऑफ जैसे आपको पता है कि 3 कैटेगरी में आती है, एक जेआरएफ, एक असिस्टेंट प्रोफेसर और तीसरा पीएचडी। तो हम अनरिजर्व की देखते हैं जो कि 216 गई है, जो कि बहुत ज़्यादा है। जेआरएफ की कट ऑफ 216 गई है। इसकी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए यानी नेट की कट ऑफ 192 गई है और पीएचडी ओनली की 168 गई है। ठीक है, ओबीसी की देखें तो 206 जेआरएफ की गई है, 178 गई है नेट के लिए और 156 गई है पीएचडी ओनली के लिए। ईडब्ल्यूएस की भी लगभग ओबीसी के आसपास ही रहती है, तो एक 206 इसकी गई जेआरएफ के लिए, 178 नेट के लिए, जो कि ओबीसी के बराबर ही है। यहाँ थोड़ी ओबीसी से कम गई पीएचडी ओनली में, 152। और लेकिन जो सबसे ज़्यादा शॉकिंग था कि एससी एसटी कट ऑफ, खासकर एसटी कट ऑफ 192 जाना कहीं भी लाजमी नहीं था कि 192 नंबर का ये कट ऑफ जेआरएफ की एसटी की, जो कि पिछले कई सालों में बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो यहाँ से मुख्य रूप से यही था कि कट ऑफ ज़्यादा गई, फिर ये क्वेश्चन चेंज नहीं हुए, तो ये विवाद हुआ, जिससे लोग एनटीए के ऑफिस में जाते हैं। वहाँ पे उन्होंने अपनी गलती एक्सेप्ट करी। अब देखते हैं रिवाइज रिजल्ट का इन्होंने आश्वासन दिया है, अब होता है या नहीं, तो देखते हैं। इससे पहले अब हम एक एक करके क्वेश्चन देखते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो विवादित हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है कि जो इन्होंने लिखा कि प्रोविंस थे, जो गुप्ता एम्पायर में प्रोविंस थे तो किस नाम से जाने जाते थे, यानी जो इनके प्रांत थे तो किस नाम से जाने जाते थे। तो साफ साफ उसमें लिखा हुआ कि भुक्ति कहते हैं, इन्होंने मंडल माना, तो ये गलत हो जाता है, तो इसको चेंज होना चाहिए। क्योंकि भुक्ति आपने भी पढ़ा होगा, हमने भी गुप्ता एम्पायर पढ़ा है, तो उसमें से यही है कि भुक्ति ही कहा जाता था और इसका जो हेड होता था इसको उपरिक बोलते थे, उपरिक। तो ये तो एक्सप्लेन, इसको तो चेंज होना चाहिए था, ये चेंज नहीं हुआ। ठीक है, अगला क्वेश्चन कौन सा है? अगला क्वेश्चन है, दूसरे क्वेश्चन में उन्होंने क्या बोला था कि अरेंज करना था, ये जो मूवमेंट हुए थे इनको अरेंज करना था। तो इनको अगर हम अरेंज करते हैं डेट वाइज, तो जो भील मूवमेंट था ये सबसे पहले आता है, 1818 से 31 तक चलता है। ठीक है, ये आएगा। फिर उसके बाद संथाल आएगा, जो कि 55 में, 1855 में हुआ। ठीक है, 1855 में संथाल होता है। जो इंडिगो वाला हुआ 1859 में हुआ, 1859 ये हुआ। इसका जो दक्कन रिवोल्ट था तो 1875 हुआ। और जो ये लास्ट में मोपला विद्रोह है ये 1921 हुआ। तो इसके हिसाब से ऑप्शन होना चाहिए था डी, लेकिन मतलब ऑप्शन 4 होना चाहिए, ये लोग 2 माने। इसको चेंज होना चाहिए, साफ साफ दिख रहा है। आप एनसीईआरटी में भी देखेंगे तो यही क्रम पड़ा हुआ था। दूसरा क्वेश्चन ये हो गया जो चैलेंज हुआ था। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन देखें तो एक ये क्वेश्चन था। तो इसमें तो सबसे बड़ी समस्या तो ये, इसमें ऑप्शन देखिए आप, ए, जहाँ ये ऑप्शन है ए ई बी सी और ए बी सी ई, इसमें से क्या चेंज है? आपने क्रम इधर उधर कर दिया। आपने पूछा था सही कौन सा है, तो इसमें से तो आपको दोनों को मानना चाहिए, लेकिन आपने केवल एक लिया है। तो इसमें ऑप्शन बी, दूसरा और तीसरा दोनों होना चाहिए, तो ये चेंज होना चाहिए था। ठीक है, अगला देखें हम। तो अगला क्वेश्चन है, ये अरेंज करना था कास्ट रिफॉर्म के हिसाब से, तो इसमें कोई अरेंज हो ही नहीं पा रहा था, तो इसको आपको चेंज करना पड़ेगा कि इसमें कोई अरेंज हो ही नहीं पा रहा है। अगला क्वेश्चन था, ये कौन सा था, ये एसके दास समिति और ये जो जेवीपी समिति है, तो इससे लेकर के क्वेश्चन था, तो ये भी अरेंज होने में दिक्कत हो रहा था। इसका होना चाहिए था 2 और 4 दोनों हो रहा है, आपने इसको 2 माना, यहाँ पे समस्या, इस क्वेश्चन में भी विवाद गया है। और एक क्वेश्चन और है,
ये जो कि दादू दयाल के नाम के बारे में थे, तो ग्रंथावली और दबिस्तान दोनों में इनका उल्लेख किया गया है। ये क्वेश्चन दोनों सही होना चाहिए था, आपने एक माना, ये विवादित हुआ। अगला क्वेश्चन हम देखें तो मौर्यन एम्पायर डिवाइड का तो कई बुकों में मिलता है 4 प्रोविंस थे, कई 5 प्रोविंस थे, आपको दोनों मानना चाहिए, आपने एक माना और आंसर दिया, तो यहाँ पे समस्या हुई। ठीक है, और एक और क्वेश्चन था पैसेज से संबंधित। तो इस प्रकार ये 9 क्वेश्चन थे जिनको चेंज होना चाहिए था आंसर की में, आपने चेंज किया नहीं। आपने पहला सबसे बड़ी समस्या ये है कि आपने चैलेंज मांगा, चैलेंज किया, चैलेंज एक्सेप्ट हुआ, फिर आपने समस्या ये हुई कि फाइनल आंसर की में उन कोई भी चेंज को माना नहीं, जो कि जेन्युइन चेंज थे आपने उनको भी नहीं माना। तो सबसे बड़ी दिक्कत ये हुई। जब स्टूडेंट पहुंचते हैं तो आपने बोला गलती हुई है, तो यहाँ पे एक उम्मीद तो बनती है कि रिवाइज रिजल्ट तो आएगा, रिवाइज रिजल्ट आएगा, नहीं तो इसमें एक आंदोलन भी होगा। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन थी इससे संबंधित, आप अपना एक बार देखिए। और जो बच्चे हैं जो कि कट ऑफ से रह गए, तो उनको एक बार उम्मीद करनी चाहिए, जिनका बहुत दूर है तो अगले जून अटेम्प्ट के लिए उनको तैयारी करनी चाहिए। धन्यवाद।